वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन हम लिखे हैं सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, डॉक्टर एस के सिंह का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे पहला बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए, सुमित की फीस बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 1/18 31/18 एज फॉलोज। ये 1/18 का दिया, 31/18 दिया, तो दोनों से हमको कैपिटल निकालना पड़ता है। ड्यूरिंग द ईयर सुमित 24,000 इन कैश, 4,000 रुपया कैश निकलता है और 500 का गुड्स निकाल जाता है, ठीक है। ऑन 1/8/2018 ही सोल्ड सम हाउस होल्ड फर्नीचर को 3,000। क्या किया, 1/18 को क्या किया, कुछ फर्नीचर घर का था जिसको बेच दिया 3,000 में। पैसा कहाँ लगा दिया, बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है 5%, ड्राइंग लेना है 10%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेट। इतना ही मैटर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट खोलेंगे, ठीक है। कैपिटल निकालेंगे, जैसे कैश यहाँ है 15,000, यहाँ ले लेंगे हम लोग 18,000। फिर बैंक 1,000, इसका हो जाएगा 2,000। फिर स्टॉक 12,000, इसका हो जाएगा 20,000। डेटर्स 11,000, 14,000, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स 4,000, 7,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 12,000, 16,000। फर्नीचर 7,000 और 5,000। यही है। अब इसको लोग प्लस करके क्या करेंगे, प्लस माइनस कर कैपिटल पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कैलकुलेटर से जोड़ते हैं। 15 × 16 = 28, 28 से 11 हो गया 39, 12, 39,000, 12,000 और 7,000, तीनों जोड़ देते हैं। इधर आ गया 58,000, ये हो गया 58। तो चलिए यहाँ लिख देते 58,000। ये हो गया 18,000, 2,000, 34,000, 16,000 और 5,000। हाँ, कैलकुलेटर ख़राब हो गया। 5,000 तो हो गया 75,000। और देख लेंगे फिर जो कि 18, 2, 20, 20, 40, 40 से सब ठीक है। तो इधर हो गया 58,000, ये हो गया 75,000। ये टोटल हो गया। माइनस करके जो बचेगा वो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस आएगा। ये हो गया 54,000, ये हो गया 68,000। दो कैपिटल मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 68,000। इसमें प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। क्या जोड़ देंगे, ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स क्या किया, 4,000 रुपया कैश किया था और 500 का गुड्स यूज किया था। तो टोटल हो गया 4,500। ये हो गया 72,500। यहाँ कर देंगे लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग। कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना, 54,000। और क्या किया था अपना, अच्छा इसको तो नीचे करते बराबर सर जा रहा, 54,000। और क्या बताया था कि अपना हाउस होल्ड फर्नीचर बेच दिया 3,000 में, जिसको बिजनेस में लगा दिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल। कितना लगाया, 3,000। तो ये दोनों जोड़ हो गया 57,000। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 57,000। तो माइनस करके देखेंगे कितना बचता है। आंसर कुछ दिया है, होगा कुछ 72,500 माइनस 57,000, तो 15,500। ये गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, 15,500। ये निकल गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब हम लोग इसमें करेंगे ले ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए यहाँ कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको कितना बोला है, 10% बोला है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग 6 महीना का इंटरेस्ट निकालते हैं। ड्राइंग कितना हो गया, 4,500। तो 4,500 का 10% 6 महीना के लिए कितना होगा, 450 पर 225 रुपया। तो इसको ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 225। तो हो गया 15,725। आप लेस कर देंगे, क्या क्या निकाला देखिए। जैसे हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें लगता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना दिया है, बिगिनिंग में 54,000, तो इसका 5% ले लेंगे हम लोग, तो 54,000 का 5% कितना हो गया 2,700। और एक कैपिटल देखिए एडिशनल लगाया था 3,000, इसका डेट कब था 1/8/18 मतलब अगस्त में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना का, 1/8/18 टू 31/12/18, ये 3,000 पे एक्स्ट्रा लगाया था, तो 3,000 का 5% 5 महीना का निकाल लीजिए, तो 3,000 का 5% 5 महीना का कितना आएगा 62 रुपया 50 पैसा, तो 2,762 रुपया 50 पैसा। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,762 रुपया, 2,762 रुपया 50 पैसा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ निकालते बनिए डिप्रिशिएशन, इसको मिटा देते रुकिए ऊपर, देखिए अब थोड़ा डिप्रिशिएशन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसका, फर्नीचर का, खैर फर्नीचर में ऐसा क्या हो गया जो निकालना पड़ेगा हमको अलग से। देखिए फर्नीचर यहाँ 7,000 था, यहाँ 5,000 सेल हो गया ना, तो डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे यहाँ फर्नीचर कितना है 7,000 है, तो सेल का वो हम नहीं जानते, तो 5% निकालिए, सीधा 6 महीना माना जाता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 6 महीना बाद सेल हो गया, तो 7,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 2, तब को आ गया 175। उसका सेल होकर कितना रह गया 5,000, तो 5,000 का 5% निकालिए 6 महीना का, तो हो गया 125, यही होगा ना, 5,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 2 125, हाँ तो कितना आ जाएगा 300। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300। अच्छा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बोला है कितना परसेंट है वो देख लो, कितना लिखे हैं 10%, गलत तो नहीं लिखा है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना बोला है 10% नहीं बोला, ठीक। तो इसको भी थोड़ा निकालना पड़ा, मिटा देते हैं पर ना, इसको भी निकालने का एक नियम है। देखिए जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज करता है ना, तो उसको भी निकालने का नियम होता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। जैसे मैंने यहाँ प्लांट कितना है 12,000 है, 12,000 है ना, तो 12,000 का हम लोग 10% निकाल दिए, कितना हो गया 1,200। अब 12,000 से बढ़ के कितना बढ़ गया 16,000, तो 16,000 माइनस 12,000 कितना बढ़ गया 4,000, तो 4,000 का 10% 6 महीना का, जो भी सेल या परचेज होता है उसको 6 महीना का ड्यूरेशन माना जाता है, तो 1,400 कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे फर्नीचर सेल कर दिए थे, तो शुरू में था 5,000 7,000, तो 7,000 में हम क्या किए 6 महीने का सेल निकाल के दिखाए, फिर 5,000 में 6 महीना, ये माने कि 2,000 का जो सेल हो गया वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो ड्यूरिंग द ईयर जब क्लियर नहीं होता है किस डेट में सेल हुआ, तो उसको 6 महीना पकड़ा जाता है। और प्लांट का जो डेप्रिसिएशन निकाली, देखिए प्लांट शुरू में कितना था 12,000, यहाँ बढ़ के कितना हो गया 16,000, तो 12,000 शुरू से था, तो 12,000 पूरा साल का निकाल दिए, 12,000 से 16,000 कितना बढ़ गया 4,000। ये जो 4,000 बढ़ा इसको माना जाता है ड्यूरिंग द ईयर बढ़ा, साल के बीच में बढ़ा। तो साल के बीच में हम लोग कितना महीना का डेप्रिसिएशन लेते हैं 6 महीना का, तो कितना हो गया 200, कितना आ गया 1,400, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,400। और देखिए लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करेंट एसेट में सीधा सीधी क्या करते हैं हम लोग, डेटर्स क्या करंट एसेट है ना, तो सीधा सीधी किसमें निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया 14,000 दिया है, तो 14,000 का 5%। फिक्स्ड एसेट में जो होता है वो हम जो नियम बताए उसमें करना होगा। करंट एसेट जो रहेगा डेटर हो गया स्टॉक हो गया, इसमें कुछ भी निकलेगा तो सारा एंड में निकालता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं 2,762.50 300 1,400 700 5,162.50, तो 5,162.5 माइनस 15,725, तो 10,562.50, ये हो गया प्रॉफिट। तो वो देख लेते हैं प्रॉफिट ही है ना, हाँ यही है। तो देखिए क्या हो गया, फिर एक बार समझ लीजिए हम क्या बोलूँ। जब डिप्रिसिएशन फर्नीचर में निकाले तो फर्नीचर को माने 7,000 का जो फर्नीचर है साल का शुरू में था, तो इस पर हम लोग क्या किए 5% निकाल लिए 6 महीना का, कितना हो गया 175। ऐसा इसलिए कि 7,000 से घट के 5,000 हो गया, सेल हो गया। तो सेल होने के बाद हम माने कि सेल 6 महीना बाद हो गया, तो 6 महीना तक कितना था 7,000 था, उसके बाद कितना हो गया वैल्यू 5,000, तो 5,000 का 5% 6 महीना का निकाल दिया, कितना हो गया 125। तो हम 300 ऐसे लिए। और जब
प्लांट का निकाल रहे हैं तो प्लांट में देखिए शुरू में था 12,000, लास्ट में हो गया 16,000। तो 12,000 शुरू में है, मतलब कई साल से बचा होगा, ठीक है। तो 12,000 का 10% निकाल जैसे 1200। अब 12,000 से 16,000 ज़्यादा में कितना बढ़ा? 4,000। तो उस 4,000 में क्या किया? 10% निकाले। 6 महीने का कोई भी परचेज सेल होता है, अगर डेट नहीं दिया जाता है इसको ड्यूरिंग द ईयर मान के आधा साल का निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। कौन सा कैपिटल? कैपिटल एट द बिगिनिंग। बैलेंस शीट में सब चीज़ क्लोजिंग जाता है, सिर्फ एक चीज़ ओपनिंग लिखते हो गया कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल कितना लगाए थे? 3,000, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था? 2,762.50। अब प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया? 10,562.50 रुपया। ये हो गया। इसको हम लोग जोड़ देंगे 54,57,000 और 2,762.50 प्लस 10,562.50 तो हो गया 70,325। 70,325 लेस ड्राइंग्स। तो देखिए ड्राइंग्स कितना दिया? 4,500 माइनस कर दिए 4,500 तो ये आ गया 65,825 लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकलेगा? 225। तो 65,600। और एक चीज लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, और तो कुछ है नहीं। क्रेडिटर्स कितना है? 7,000। तो 65,7 72,600 इधर आ गया। अब इधर से लिखिए प्लांट कितना दिया है? 16,000। इस पर लेस डिप्रीशिएशन हो गया 1,400 तो आपको हो गया 14,600। फर्नीचर कितना दिया? 5,000 लेस डिप्रीशिएशन 300 4,700। फिर लिखिए डेटर्स 14,000। इसमें कितना प्रोविजन निकला? 700 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 700 13,300। इस बात क्या स्टॉक है? 20,000 लिख दीजिए। स्टॉक 20,000। फिर कैश 18,000। सब क्लोजिंग वाला लिखना है, इससे पहले बार बार हम पढ़ा है, बहुत सारा क्वेश्चन बना है सिंगुलरिटी में। बैंक 2,000। जो लोग रेगुलर देखते हैं वो लोग को मालूम होगा। बैंक 2,000, ठीक है। तो जोड़ देते हैं 14,600 4,700 13,300 20,000 और 20,000 तो 72,600। अभी हम बुक्स को उठा कर एक बार आंसर सब टैली करवा लेते हैं ना। देखिए यह बुक 54,000 कैपिटल बिगिनिंग, 68 कैपिटल एंड, प्रॉफिट 15,500, फिर 10,500 ठीक है। हाँ ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का सिंगल एंट्री का 14 नंबर बना दिए। इसके बाद वाला जो टॉपिक है पार्टनरशिप में सिंगल एंट्री को किस तरह यूज करेंगे, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। जब भी बनाएंगे इसको बनाएंगे जरूर, और मेरे साथ बने रहिए। इसका कन्वर्सन तक हम बनाएंगे। और जब लोग नए देखते हैं स्केचिंग बुक को फॉलो करते हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम एस एम शुक्ला का क्वेश्चन सारा बना चुके हैं, अब स्केचिंग स्टार्ट किए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक किया कीजिए।